को बांधने की शक्ति सामर्थ्य हमें तो नहीं है। बोले बांधना चाहते हो तो आ जाओ बांध लो। बोले नहीं नहीं हम आपको नहीं बांध सकते। बोले ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलो मेरी माँ ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, भोजन करके ग्रहण करते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा सुनो मैं आपके घर का भोजन नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा है कि भोजन हमेशा स्वच्छ ही करना चाहिए, क्योंकि भोजन दूषित यदि हमारे कंठ से नीचे उतर गया तो ये समझो कि बुद्धि तो विनष्ट होगी ही होगी, उसको तो होना है। इसलिए अन्न हमेशा शुद्ध ही खाना चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगी बुद्धि। इसलिए भोजन हमेशा सादा ही करना चाहिए। जितना भोजन सादा करोगे उतने उच्च विचार आपके जीवन में आएंगे। पहले के समय में दूध दही का बड़ा पान किया जाता था। जब भोजन होते थे तो सब्जी की तो जरूरत ही नहीं है। पहले के समय में जो भोजन किया जाता था बड़ा शुद्धता के साथ किया जाता था। और आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है। उनसे कहो कि यहाँ से वहां पैदल चले जाओ, हिम्मत नहीं जुटती। क्यों? क्योंकि खाए ऐसा भोजन रहे हैं। मार्केट गए, बोले चाउमीन खा लो, पास्ता खा लो, मैगी खा लो, है कि नहीं है? मोमोज खा लो। उनसे ताकत आती है क्या? नहीं आती। जो हमारे गौ माता के दूध में जो ताकत है, जो दूध में पौष्टिक आहार है, जो दही में है, जो घी में है, छाछ लस्सी में है, वो किसी में नहीं है। इसलिए भोजन हमेशा शुद्धता से होना चाहिए ताकि जीवन में शुद्ध बने, सोच भी शुद्ध बने। बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने। कहा सुनो मैं तुम्हारे घर का अन्न नहीं खा सकता, जिसकी सोच ही ऐसी हो मैं उसके घर का अन्न नहीं खा सकता। और वैसे भी मेरा तो निमंत्रण है विदुर जी के घर। विदुर जी खड़े खड़े कांप रहे हैं। मेरे घर तो मैं खुद नहीं खाता, 2-2 दिन तक व्रत करता हूँ। मेरे घर कुछ खाने को नहीं, मैं इन्हें क्या खिलाऊंगा। जैसे ही उनके मुख पे चिंता की रेखाएं आई, ठाकुर जी ने सारी रेखाएं पढ़ ली। बोले तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। विदुर जी बेचारे दौड़े, बोले जाओ घर को पवित्र करो, गौ माता के गोबर का चौका लगाओ। जाकर के घर को पवित्र करने लगी। यहाँ विदुर जी गए। विदुर जी ने जाकर के गोप बजरिया में जाकर के माखन खरीदा। क्यों? क्योंकि मेरे कृष्ण तो माखन खाते हैं। माखन लिया, मिश्री ली, मावा के लड्डू लिए, और जैसे ही बाजार से मिठाइयाँ खरीदने लगे और इधर कृष्ण आ गए। जो काकी थी विदुरानी जी, वो सब काम से निवृत्त होकर के जैसे स्नान घर में पहुंचे, स्नान करने के लिए बैठे, ठाकुर जी ने द्वार बजा दिया। काकी द्वार तो खोलियो न। जैसे ही द्वार बजाया कि आवाज इतनी मधुर, कृष्ण की आवाज को सुना कि वस्त्र नहीं पहने, पानी डाला और काकी जी निकली, दौड़ लगाई, जाके द्वार खोल दिया। कृष्ण ने कहा लो काकी तो हमारे आने की खुशी में वस्त्र पहनने ही भूल गई, अपनी काली कमलिया ली और दे दी। बोले लाला तेरे आवे की खुशी में ना जा देह की सुध नहीं रही। कहते हैं कि जनक महाराज का एक नाम विदेहराज भी है, जो देह में रह करके देह की सुध ना करे। क्या पहना है, क्या खाया है, कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाना है, जिसको ये सुध ना रहे वही विदेह है। देह की भी सुध ना रहे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा, बोले लाला आज मेरे ये नैन सफल हो गए तेरे दर्शन पा करके। आ लाला मैं तो को अच्छी जगह पे बिठाऊंगी भैया। और एक पाटा लिया और कन्हैया को बोले लाला जहाँ बैठ, ये जगह बड़ी चौखी है। फिर उठाया, बोले नहीं नहीं ये स्थान ठीक नहीं है लाला, दूसरी जगह रखा। ठाकुर जी पीछे पीछे, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरे ठाकुर जी पीछे पीछे चलते चले जाते हैं।
काकी ने कृष्ण को पूरे घर में नचा डाला, पर कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ कृष्ण को बिठा दे। एक कोने में जाके पाटा रख दिया, कृष्ण बैठे। बोले काकी अगर कछु खावे के ताई हो तो ले आओ, बड़ी भूख लगी है। बड़ी चिंता में बोले लाला मेरे घर और तो कछु है नहीं है, मेरे घर में कछु ना लाला खावे को, लेकिन हाँ मैंने अपने यहाँ पे केले के पेड़ लगाए हैं, बहुत सुंदर फल लगे हैं, रोज अपने हाथों से जल देती हूँ, इसलिए बड़े मीठे हैं। और जब जल दूं ना मैं उन वृक्षों में तो तेरा नाम लेके जल दूं तो वे और ज्यादा मीठे हो गए। जब भी जल दूं तो कि कृष्णाय नमो